A box weighing 2000 Newton is to be slightly slid through 20 meter on a straight track having friction coefficient 0.2 with the box. Find the work done by the person pulling the box with a chain at an angle theta with the horizontal. We find the work when the person has chosen a value of theta which ensures him the minimum magnitude of the force. Suppose कीजिए बच्चों, एक अपन क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल हमारे पास एक स्ट्रेट ट्रैक है, ठीक है। इस ऑफ कोर्स इसमें क्या है, रफ सरफेस है क्योंकि फ्रिक्शन की बात की गई है, ठीक है। तो जो बॉक्स है उसका वेट है कितना, वेट है बॉक्स का 2000 न्यूटन। ऑलराइट बच्चों, इस स्लोली स्लिड, स्लोली बोले तो एक्सेलरेशन 0 रखा गया है, स्लिड थ्रू 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों 20 मीटर ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक हैविंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू इज 0.2 with the box. Find the work done by the person pulling the box with a chain at an angle theta with the horizontal. Let's say बच्चों हमने क्या किया, horizontal से एक थीटा एंगल पे एक फोर्स जो है अप्लाई किया है, एक चेन लगा के फोर्स अप्लाई किया है। लेट्स से उस फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर F है तो इस F के क्या बच्चों दो कंपोनेंट हमें ड्रॉ करने हैं, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में जो कि हो जाएगा F cos थीटा और एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में जो कि F sin थीटा। ऑलराइट बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस ब्लॉक का जो वेट है वो नीचे लगेगा, इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन है जो कि ऊपर रख के लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर इस ब्लॉक का मोशन, लेट से अगर इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों, तो क्या आपको रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जाके एक फ्रिक्शन फोर्स लगाना होगा। ये रहा हमारा फ्रिक्शन फोर्स, हमने इधर लगा दिया है, ठीक है बच्चों। अब आइए ध्यान समझिएगा, अगर मैं डायनामिक्स का इक्वेशन लिखूँ इस ब्लॉक के लिए तो एक्सेलरेशन तो क्या है 0 है, क्यों, क्योंकि स्लोली स्लाइड कर रहा है, लिखा हुआ है इसमें स्लोली स्लाइड कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए बच्चों, जो फोर्स है हमारा वो है फ्रिक्शन फोर्स F विच इज इक्वल्स टू F cos थीटा। ऑलराइट बच्चों, एक तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है। इधर देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में n प्लस F sin थीटा विच इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है बच्चों, W आ रहा है। n प्लस F sin थीटा इज इक्वल्स टू W, ठीक है बच्चों। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में हमने लिख लिया। अब अपने क्या करना है, यहाँ से F cos थीटा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन। तो यहाँ पर मैं फ्रिक्शन फोर्स को म्यू इंटू एन इज इक्वल्स टू F cos थीटा लिखूँ। अब n की वैल्यू बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आ गया W इज वेट माइनस F sin थीटा। ये हमारा n का वैल्यू है बच्चों। क्या इस n की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया जाए, म्यू इंटू एन है, n इज W माइनस F sin थीटा विच इज इक्वल्स टू F cos थीटा, ठीक है। अब F cos थीटा फोर्स वाले कंपोनेंट को फोर्स म्यू W माइनस म्यू F sin थीटा इज इक्वल्स टू F cos थीटा। बच्चों अपन क्या करते हैं, म्यू W इज इक्वल्स टू F cos थीटा प्लस म्यू F sin थीटा एक साइड रख लिया आपने, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, F कॉमन ले लिया हमने तो आ गया cos थीटा प्लस का म्यू sin थीटा विच इज इक्वल्स टू म्यू इंटू W। तो बच्चों यहाँ से F क्या आ जाएगा, F आ जाएगा म्यू W अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है बच्चों, जो फोर्स का एक्सप्रेशन आ चुका है वो आपके सामने है। F इज इक्वल्स टू म्यू W अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, ये हमारा फोर्स आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें तो वर्क डन कैलकुलेट करना था। पहले पार्ट में हमें क्या करना है, वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन जो चेन लगा रहा है बच्चों, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा फोर्स, तो आप कहोगे F cos थीटा। इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में अगर S डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट S, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में cos 0 1 हो जाएगा। आइए बच्चों पुट करते हैं F cos थीटा इंटू S। F कितना है, तो आप कहोगे म्यू W अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, ये F हो गया, इंटू cos थीटा भी करना होगा, इंटू डिस्प्लेसमेंट S भी करना होगा। चलिए बच्चों,
वैल्यू पुट करते हैं। अब बच्चों इस W को इस W से आप कैंसिल आउट मत कर देना, क्योंकि ये W क्या है, वेट है, ये W क्या है, वर्क डन। ठीक है, तो मैं लिख ही दे रहा हूँ वर्क डन, पता चला बच्चे जो है कैंसिल करके बैठ गए। ठीक है, क्या फाइंड कर रहे हैं, वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल्स टू म्यू कितना है 0.2, W इज़ वेट, वेट इज़ mg जो कि 2000 है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, देख लेते हैं, गिवन है 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट है 20, डिवाइडेड बाय, ऊपर न्यूमरेटर में अब सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा है, नीचे कॉस थीटा प्लस का म्यू, म्यू इज़ 0.2 इंटू साइन थीटा। बच्चों अपन क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं कॉस थीटा से। 0.2 इंटू 2000 इंटू 20 इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से। एक्सक्यूज मी, यहाँ भी कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस का 0.2 है, दैट इज़ 2/10 इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 0.2 है इंटू 2000 इंटू 20, तो एक जीरो को एक जीरो से कैंसिल आउट कर दे बच्चों, 2/10 इंटू 2000 इंटू 20 इंटू कॉस बाय कॉस 1 हो गया, डिवाइडेड बाय कॉस बाय कॉस 1 प्लस का 2/10 इंटू साइन बाय कॉस tan थीटा। ठीक है, एक 10 ने एक 10 को कैंसिल किया, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8000 बच्चों ऊपर दिखेगा, नीचे आपको दिखेगा एलसीएम अगर ले ले तो 10 प्लस 2 tan थीटा, और जो 10 था डिवाइडेड बाय ऊपर चला गया, यहाँ से आ गया 8000 इंटू 10 दैट इज़ 80,000, डिवाइडेड बाय बच्चों क्या करें अपन, 2 कॉमन ले ले तो 5 प्लस tan थीटा हो जाएगा, 2 को हमने कॉमन ले लिया, 2 1 जा 2 4 जा 40,000 डिवाइडेड बाय 5 प्लस tan थीटा। ये बच्चों जूल में हमारा आंसर आ रहा है, और यही हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर भी है। ठीक है, 40,000। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, यही हमारा एक्सप्रेशन भी है। नेक्स्ट बी पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द वर्क व्हेन द पर्सन हैज चूजन अ वैल्यू ऑफ थीटा व्हिच इंश्योर्स हिम द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कह रहा है कि थीटा की कुछ ऐसा वैल्यू ले ले जिससे कि मिनिमम फोर्स एग्जर्ट हो रहा हो, और फिर जो मिनिमम फोर्स एग्जर्ट हो रहा हो उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है हमें वो बतानी है। ठीक है बच्चों, आइए सबसे पहले फोर्स का एक्सप्रेशन क्या हमने कैलकुलेट किया था वो देखते हैं। F इज इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू, डब्ल्यू इज वेट, अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ऑल राइट बच्चों, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब हमें करना है फोर्स को मिनिमम। फॉर F टू बी मिनिमम, फॉर F टू बी मिनिमम, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा should be maximum. Okay, for F to be minimum, cos theta plus mu sin theta should be maximum। देखिए बच्चों, अगर आप डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करोगे तो ऑफ कोर्स क्या होगा, फोर्स मिनिमम हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अब मैक्सिमम करने के लिए बच्चों हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, d अपॉन डी थीटा किसका, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट कीजिए, और फॉर मैक्सिमम एनिमा d अपॉन डी थीटा को 0 के इक्वल इक्वेट कीजिए। कर दिया हमने। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, प्लस का म्यू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू 0। बच्चों यहाँ से म्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा आ रहा है, हम यहाँ से साइन थीटा बाय कॉस थीटा टैन थीटा कह सकते हैं। टैन थीटा म्यू के इक्वल आ रहा है, टैन थीटा किसके इक्वल आ रहा है, म्यू के। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब हमें क्या करना है, हमें इस केस में वर्क डन कैलकुलेट करना है जब मिनिमम फोर्स लगेगा। तो वर्क डन के लिए बच्चों फिर से एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस, इस बार जो फोर्स होना चाहिए वो मिनिमम फोर्स होना चाहिए। आइए पुट करते हैं। पहले तो फोर्स है कितना, फोर्स है म्यू डब्ल्यू अपॉन
कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। बच्चों वैल्यू पुट करें म्यू को 0.2, डब्लू की जगह 2000, ठीक है, कॉस थीटा को रहने दे, डिस्प्लेसमेंट की जगह 20 इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस का म्यू इज़ 0.2 इंटू साइन थीटा। बच्चों फिर से वही डिवाइड कर दीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा से। पॉइंट को 2/10 लिख सकते हैं इंटू 2000 इंटू 20 इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1, 0.2 इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा। अब बच्चों हमें मिनिमम फोर्स के लिए tan थीटा का वैल्यू म्यू के इक्वल आया था, तो हम क्या करेंगे, ये जो tan थीटा है इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, म्यू से। एक 10 ने एक 10 को कैंसिल किया, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8000 ऊपर दिख रहा है बच्चों। नीचे देखिए आप 1 प्लस 0.2 है 2/10, tan थीटा को भी 2/10 लिखना है, ठीक है। अब देखिए 8000 ऊपर है, नीचे 10 10 100, तो एलसीएम ले लेंगे तो 100 प्लस 2 2 जा 4 बाई 100, 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 8000 पे 100 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 104 से। जो आंसर बच्चों आ रहा है अपना, वो आंसर आ रहा है 7692 जूल। जो आंसर आ रहा है कैलकुलेट करके आप करोगे तो आपको 7692 जूल आ जाएगा, 7692 जूल। जिसको शिवर्मा के बुक में जो सॉल्यूशन दिया, मतलब आंसर दिया है, वो 7690 जूल दिया है। ऑलराइट बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर आंसर था।